Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. Very good morning everyone. और आज का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एवरी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप लोग नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं या फिर आप सेट एग्जाम्स में, नेट एग्जाम्स में। तो मालवेयर एक ऐसा टॉपिक है जो एवरी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आपसे वायरस से क्वेश्चन आता है, कीलॉगर क्या है, लॉजिक बॉम्ब क्या है। तो पहले हम लोग 15-20 मिनट कॉन्सेप्ट करेंगे ताकि आपको इसका थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बने। फिर हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चले कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यूसेट वालों के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैच द फॉलोइंग में लगा सकते हैं, बिकॉज सेम पैटर्न पे आपका अभी रिसेंट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। आई गेस कर्नाटका था, वेस्ट बंगाल सेट। तो उन जो सेट एग्जाम्स में उनमें भी पूछा गया था। तो फटाफट एक बार ऑडिबिलिटी कंफर्म कर दीजिए, और आई होप आप सभी ने लाइक और शेयर कर दिया सेशन को। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं। ओके, तो ये मेरे क्लासेस की टाइमिंग है 10 बजे आप लोगों का, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ये 10 बजे आपका यूट्यूब पे और 11:30 ऐप पे। आज ऐप पे सेशन नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इशू और सम इम्पॉर्टेंट रीजन। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, और सेशन को मैक्सिमम लाइक शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों का रिदम खत्म ना होए। दैट्स वाई इस चीज को प्रीमियर रखा गया है यहाँ पे। ओके, ये आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इस सेशन का जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो कोई भी बच्चा इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मिस ना करे, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना बहुत जरूरी है। चाहे वैकेंसी अपडेट्स हैं, कोई आपका डाउट आता है, कोई भी आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है यूजीसी नेट का, वो सारा कुछ आप लोगों को अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो मेक श्योर @प्रीति पेपर 1 आप लोग जरूर ज्वाइन करें। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, हमारे लाइव कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। तो बिना किसी देरी के अभी आप लोगों के पास एक अमेजिंग ऑफर है, जिसमें 7718 के अंदर आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे टिल जून 24 एग्जाम। और यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, एंड यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, राइट। फिर भी कोई डाउट आता है, कनेक्ट ऑन दिस नंबर, या फिर @PRITIHWDA, ये मेरा टेलीग्राम आईडी, आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आई होप सबने लाइक शेयर कर दिया है, और सेशन के बाद इसके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं ताकि आप कीवर्ड्स इसके लिख पाए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मालवेयर। एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट भी कर लेते हैं कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है, क्योंकि कौन सा उसके ऊपर टैक्स लगना है आपका, है ना। तो बड़ी बड़ी बातें मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली में क्या है, उसको प्रैक्टिकली आप लाइफ में कैसे लेके आते हैं, है ना। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो मैं हूँ, आप है, या कोई भी है। तो बिना मेहनत किए तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भी बढ़ सकता है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को नेट जेआरएफ अपना क्रैक करना है, या अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना साकार करना है, तो आपको भी, कहते हैं ना, बोलो कम और आप लोग करके ज्यादा दिखाओ, है ना। तो उस पैटर्न पे चलना जरूरी है। चल, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मालवेयर आते हैं। मालवेयर आपका क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। देखो, मालवेयर्स क्या होते हैं, एक्चुअली में नाम से पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के अंदर कोई सिक्योरिटी इशू आ जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से आता है, ठीक है, किसकी वजह से आता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम किए गए हैं। तो हम बोल सकते हैं ना, जैसे वायरस है आपके सामने, या फिर आपके सामने ट्रोजन हॉर्स की बात करता है। तो अलग अलग टाइप के मालवेयर्स हैं, उन सभी का काम, हालांकि इंटेंशन सबका एक है, बट काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो इन सिंपल वर्ड्स, मालवेयर क्या होता है, शॉर्ट है मलिशियस सॉफ्टवेयर। Malware is short for malicious software, या ऐसा सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू कॉज हार्म टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर हमारे डेटाबेस को नुकसान पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, मालवेयर्स का यूज किया जाता है। कौन करेंगे इसको, हैकर या क्रैकर, इसको साइबर क्रिमिनल्स इसको यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मालवेयर्स आपके एक ही फॉर्म में है, मालवेयर्स अपने अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से इन्हीं अलग अलग मैलवेयर्स को क्या करने के लिए, डील करने के लिए, हर एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अपने सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डेटाबेस या सिस्टम को
वो क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का यूज करते रहते हैं और उनको अप टू डेट वो लोग रखते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग मालवेयर जो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं और इनकी वन लाइनर्स आप लोगों को आफ्टर द सेशन आप लोगों को लिखने हैं, जो कि मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। तो ये आप लोगों का था। अब सबसे पहले बड़ी चीज आ जाती है कि मालवेयर जो क्रिमिनल्स हैं इसको यूज क्यों करते हैं, है ना, ये जो क्रिमिनल्स हैं इसको यूज क्यों करते हैं। आप ये बताइए, साइबर क्रिमिनल्स हैं मालवेयर्स का यूज करेंगे, मतलब इसमें अलग अलग मलिशियस सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे। आपका हो सकता है रैंसमवेयर है, हो सकता है आपका ट्रोजन हॉर्स है, कोई लॉजिक बॉम्ब है, की लोगर है, तो वैरायटी ऑफ पर्पज इनकी आ जाती है। काफी बार इनका इंटेंशन होता है कि कस्टमर का मुझे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकालना में भी, क्योंकि मुझे मेरी किसकी क्या है, इनकी इंटेंशन क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियली क्या करना, किसी से भी उनकी इंफॉर्मेशन निकालो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की, और उसके बाद उनके ऊपर फाइनेंशियली वो चीज क्या करेंगे, अटैक करेंगे। या फिर काफी बार क्या हो जाता है, किसी के जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको चोरी करना है ना, तो भी वो क्या करेंगे, मलिशियस सॉफ्टवेयर के साथ अटैक करेंगे। या फिर किसी की आइडेंटिटी को चोरी करना चाहते हैं, तब मालवेयर्स का यूज किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। तो ये अलग अलग पर्पस होते हैं जो कि साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं, और दिस इज द रीजन कि किसी की आइडेंटिटी चोरी करना, किसी से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी फाइनेंस उनको चाहिए है, या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, या किसी की ये लगा लीजिए डिनायल ऑफ सर्विस वो अप्लाई करना चाहते हैं, रेंसम लेना चाहते हैं, तो अलग अलग ये पर्पज है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब मेन हमारा टॉपिक होता है यहां से शुरू। ठीक है, मेन टॉपिक यहां से शुरू है। सबसे पहला वायरस आप लोगों का मैलवेयर आ जाता है, वायरस। वायरस एक मलिशियस एग्जीक्यूटेबल कोड होता है अटैच टू अनदर एग्जीक्यूटेबल फाइल, किसी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच होता है। वायरस स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड फाइल इज पास फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। वायरस कब होता है, लेट सपोज आपने पेन ड्राइव यूज किया और ये पेन ड्राइव मेरे सिस्टम में था, और सेम पेन ड्राइव फिर मैं आपको देती हूँ और आपने अपने लैपटॉप पे यूज कर दिया, तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से क्या कर दिया, आप लोगों ने वायरस को स्प्रेड कर दिया। तो वायरलेस क्या हो जाता है, कैन बी हार्मलेस, काफी नुकसानदायक हो सकता है, और दे कैन मॉडिफाई और डिलीट द डेटा। अब आपने देखा होगा, लेट सपोज आपके फोन में या सिस्टम में वायरस आ जाता है, तो आपकी जो फोटोज हैं, वीडियोस है, या फिर ऑडियोज हैं, वो अलग अलग जो डेटा है आपका वो या तो डिलीट हो जाते हैं, या अलग ऐसी फाइल आपको दिखाई देती है जिसको आपने सेव ही नहीं किया था। तो काफी बार तो जस्ट ओपन करने से ये ट्रिगर हो जाता है, और जैसे वायरस एक्टिव होता है, ये कर लीजिए अपने आप को ये रेप्लिकेट करता है, और बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में उनको भी इन्फेक्ट करेगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये आईसीटी है और आईसीटी में हिंदी का रोल नहीं आता है, आईसीटी आप लोगों को इंग्लिश में ही लेके चलना पड़ेगा। बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन इंग्लिश, वही चीज, सॉरी हिंदी, तो वो चीज आप लोगों को इसको इजी बनाने में हेल्प करेगा। तो आई होप सभी को वायरस का मीनिंग क्लियर है। वायरस को कोविड के साथ कनेक्ट कर लेना, क्या था, एक से दूसरे के साथ फैल गया, एक को कोविड हुआ है तो दूसरे को दूसरा है, तीसरे को ऐसे, एक एक सिस्टम में वायरस है तो दूसरा अगर वही पेन ड्राइव यूज कर दिया, तीसरा चौथा ऐसे यूज हो जाएगा, है ना। अब अंदर आ जाता है तो वो बीमार करेगा, हमारे सिस्टम को मॉडिफाई कर देगा, है ना, हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देगा। तो वही सारा काम इन वायरस का, बट ये कंप्यूटर की फॉर्म में आ गया था, है ना, और वो आपका रियल लाइफ के अंदर हमारे इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग इन्फेक्ट किया हमें। चलो नेक्स्ट आ जाता है वॉर्म। वॉर्म रेप्लिकेट देमसेल्व्स ऑन द सिस्टम। वॉर्म भी क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अटैच देमसेल्व्स टू डिफरेंट फाइल, अपने आप को अलग अलग फाइल से अटैच करते हैं, लुकिंग फॉर पाथवेज बिटवीन कंप्यूटर सच एज कंप्यूटर नेटवर्क दैट शेयर कॉमन फाइल स्टोरेज एरिया। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं यहां से क्वेश्चन जो निकल के आएगा उस पर ध्यान दीजिए। वायरस क्या होता है, वायरस को किसी होस्ट की जरूरत होती है, ठीक है, अपने आप को रन करवाने के लिए वायरस को क्या चाहिए, किसी न किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे वो क्या करता है, फिर अपने काम को आगे फर्दर परफॉर्म करता है। लेकिन वॉर्म, वॉर्म कीड़े से याद रखो, कीड़े को मान लिया बरसात का मौसम है, कीड़ा आपके घर पे एंटर कर जाता है, तो कौन सा वो परमिशन लेके आएगा कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो वॉर्म क्या करता है आपका अलग, इसको किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं होती है, और ये आप लोगों का मलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है,
और इस तरीके से आप लोगों का ये भी आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ऑल्टर कर सकता है। So after a warm affective host, it is able to spread very quickly over the network. जैसे ये एंटर कर गया ना तो बहुत तेजी से अपने आप को ये फैला लेता है। अब मान लिया छोटी सी चींटी हमारे घर में घुस आती है ना, वो किसी टेबल के नीचे चली जाती है, तो 2 दिन बाद हम देखिए चींटियों की पूरी फौज यहाँ पे रेडी है। तो बस यहाँ पर भी यही काम है, एक वॉर्म आ जाता है और उसके बाद वो वॉर्म है वो आपके सिस्टम में आपके नेटवर्क पे बहुत तेजी से फैलता है। बस इतना ध्यान रखना है कि एक्चुअली में ये टेक्निकल टर्म्स है कंप्यूटर के लिए, नेटवर्क के लिए, और ये टर्म्स है हमारे रियल लाइफ की, ऐसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो इनको। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, और उसके साथ साथ इसको आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है जी। नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज ए malware that carries out malicious operation under the appearance of a desired operation such as playing an online game। ये तो पता चल गया सोर्स है, ठीक है। हालांकि देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वायरस, ये बताओ ट्रोजन हॉर्स वायरस है क्या है। अब आप जल्दबाजी में देख के बोलोगे मैम ये तो वायरस है, एक्चुअली में ये क्या है, एक मालवेयर है। क्या है, मालवेयर आ जाता है ना। अगर वायरस की टाइप में आते हैं तो जैसे कि बूट सेक्टर है या फिर फाइल इन्फेक्टर है या कैविटी आ जाता है, ये अलग अलग टाइप के, रेजिडेंट वायरस है, नॉन रेजिडेंट वायरस है, ये आपकी वायरस की टाइप्स में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये अपने आप को कैसे बाइंड करता है, नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के अंदर, और इसमें क्या लिखा था, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के अंदर। ये इसके अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे इमेजेस है, ऑडियोज हैं, उसके साथ ये अटैच होके, जैसे ऑनलाइन गेम्स है उसके साथ अपने आप को अटैच करके ये आ जाता है। इसका एक सिंपल सा कीवर्ड आपको मिलेगा कि दिखने में ये आपको क्या दिखता है, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दिखता है। लेजिटिमेट का मतलब जो दिखने में वैध, कहते हैं ना शक्ल से बहुत भोले से सूरत आप लोगों को सामने से दिखाई दे, बट एक्चुअली में उनकी इंटेंशन कुछ और ही आपको मिले, है ना। जो आपका शक्ल से देखते हैं एक्चुअली में उनकी इंटेंशन कुछ और जाए, तो ये दिखने में क्या होता है, वैलिड दिखेगा, लेजिटिमेट दिखेगा, बट ये हमारे सिस्टम के लिए काफी क्या होते हैं, हार्मफुल चले जाते हैं। कौन, ट्रोजन। तो ट्रोजन डिस्गाइज इटसेल्फ एज डिजायर्ड कोड और सॉफ्टवेयर, और जैसे ही ये अनसस्पेक्टिंग यूजर ने डाउनलोड किया, ट्रोजन उस विक्टिम का क्या ले लेता है, कंट्रोल ले लेता है फॉर मलिशियस पर्पस। काफी बार ये ईमेल के थ्रू भी आ जाता है, ईमेल के साथ भी आपको ट्रोजन को अटैच करके शेयर कर दिया जाता है, और जैसे ही आप उसको यूज करते हैं, गेम्स को यूज करते हैं, ऐप को यूज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड हो जाता है और आपके सिस्टम को वो इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है रैंसमवेयर। व्हाट इज रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, लेट सपोज ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, ठीक है, ये मेरे ब्रदर ने इसको क्या कर लिया, इसको उठा लिया और इसको ने इनक्रिप्ट कर दिया। क्या है, लेट सपोज ये मेरा फोन है, फोन में इंपॉर्टेंट डेटा और मुझे नहीं बताना इसको, और इन्होंने क्या किया, इसको इनक्रिप्ट कर दिया, इसको लॉक चेंज कर दिया, है ना। अब बोलेगा कि आप मुझे ना इतना रैंसम दो, इतना अमाउंट दो, ठीक है, तभी मैं इसको क्या करूंगा, आपके फोन को वापस करूंगा और डिक्रिप्ट करूंगा। तो यही काम क्या हो जाएगा, क्रिमिनल्स करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स क्या करेंगे कि यहाँ पे विक्टिम से वो पेमेंट मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं, रैंसम अमाउंट माना जाता है। आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि यूजर को नहीं पता है ना, यूजर को नहीं पता। अब मेरा लॉक चेंज लेट सपोज मेरे ब्रदर ने कर दिया, तो मुझे नहीं पता, मैं कैसे भी उस पर ट्राई करती रहूं, है ना। अब मेरे को वो डिक्रिप्ट कब होके मिलेगा, जब यूजर हैज टू पे द रैंसम और प्राइस टू द क्रिमिनल, क्रिमिनल को जब वो पे किया जाएगा तभी उसको वापस करेगा। बट ऐसे श्योरिटी नहीं है कि वंस द अमाउंट यू हैव पे टू द पर्टिकुलर क्रिमिनल फिर भी आपको मिले ना मिले, तो इसकी गारंटी नहीं होती। बट रैंसम की डेफिनेशन यही है कि आपको एक प्राइस देना होता है, और इसका कीवर्ड क्या है, इंक्रिप्शन। आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और उसके बदले वो आपसे पैसा मांगता है कि अगर आपको इसको डिक्रिप्ट कराना तो पैसा दो। नेक्स्ट आ जाता है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है, काफी बार अनवांटेड एड और पॉपअप आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स आपको दिखाई देंगे, पैकेज होंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, एड की फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, अनवांटेड एड या पॉपअप आपके आ जाते हैं तो उसको एड बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट के तौर पे। स्पाईवेयर क्या होते हैं, स्पाई का मतलब जासूसी।
तो पर्पस होता है टू स्टील प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर ए थर्ड पार्टी। किसी भी थर्ड पार्टी के लिए आपके डेटा को चोरी करना। लेट सपोज आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपनी डिटेल्स को लॉगिन कर दिया, आपने तो उसको डेटा दे दिया, आपको लगा कि ये तो जेन्युइन है, अब आगे वो किसी और को हो सकता है हमारा वो डेटा सेल कर दे। तो स्पाईवेयर क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जो भी हैकर हैं या साइबर क्रिमिनल्स है या थर्ड पार्टी है, हो सकता है इंटेंशनल अनइंटेंशनल कैसे जाता है, तो वो आगे आपके डेटा को क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। और स्पाईवेयर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक की लोगर। की लोगर, लेट सपोज मैंने ए प्रेस किया, पी प्रेस किया मैंने, पी, तो मान लिया कोई स्पाईवेयर है मेरे पे नजर रखे बैठा है, तो मुझसे पता चल गया कि प्रीति मैम ने क्या है, पी प्रेस किया है। देन आर प्रेस किया तो मेरी की के जो पंच से उसको पता चले, वो क्या आ जाएगा आप लोगों का, की लोगर। Keylogger record everything user type on his or her computer system to obtain password or other sensitive information। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। लेट सपोज हमें किड्स की एक्टिविटीज को देखना है ना, कि छोटा बच्चा है, टीन एज में है, और हमें देखना है कि वो क्या चीजें एक्सप्लोर करता है, क्योंकि जो आपका जो साइबर अभी जितना भी है आप लोगों का साइबर जनरेशन है, तो अगर उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रैक करना है तो भी की लॉगर्स का यूज किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब भी एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो, अब ये बताइए, लेट सपोज ये कोई बॉम्ब है ना, ये लगा दिया किसी ने, कोई भी क्रिमिनल उसने लगा दिया, इसने बोला कि जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट के बाद ये क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा। इट मीन्स 9:59, 9:59 तक तो ये एक्टिव नहीं होगा ना, तब तक टिक 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 वो करता रहेगा। ब्लास्ट कितने बजे होगा, एग्जैक्टली 10 जो भी है आपका टाइम, ये एग्जांपल हमने लिया। तो लॉजिक बॉम्ब एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो ट्रिगर होता है टू एक्टिवेट द मेलिशियस कोड, रिमेन नॉन फंक्शनिंग अंटिल दैट ट्रिगर इवेंट हैपन। जैसे ही ट्रिगर होगा, लॉजिक बॉम्ब उस मलिशियस कोड को इंप्लीमेंट करेगा और कंप्यूटर को क्या करेगा, हार्म करेगा, डिस्ट्रॉय कर सकता है हार्डवेयर कंपोनेंट को या उसकी हार्ड ड्राइव को, वर्क स्टेशन को। तो लॉजिक बॉम्ब क्या करता है, ओवर ड्राइव करता है, ओवर हीट कर सकता है, फेल कर सकता है, अलग अलग, ये क्या कहने का मतलब, काम ये भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय का ही करेगा। तो ये होता है कि जब कुछ कंडीशंस मेट करती हैं, ठीक है, कंडीशन मेट करती हैं, तभी ये मेलिशियस कोड क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। अब थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, 30 सेकेंड रहेगा। और आई एम अगेन रिपीटिंग, सेशन को लाइक शेयर जरूर करें एंड डू सब्सक्राइब। नो डाउट ये प्रीमियर है, बट इस पे भी मेहनत लगी है, क्योंकि इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हो सकती थी लाइव। और ये पर्टिकुलर आप लोगों का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, और अगर स्ट्रक्चर कोर्स ज्वाइन करने हैं देन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। Software program permanently stored in ROM are called malware. Use of internet, cell phone or other devices to send or post content intended to hurt or embarrass another person is called cyberbullying. Choose the correct option. Choose the correct option. Very good. हाँ जी, so here the correct answer is your option. हाँ जी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम आर कोल्ड मालवेयर। ये बताओ, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परमानेंटली, क्या सिर्फ मालवेयर ही रोम के अंदर, अब मान लिया जो आपका बायस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, वो आपका कहाँ पे स्टोर है, रोम के अंदर, क्या ये एक मालवेयर है ना? तो क्या ये पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ कि नहीं? यस। और हाँ, जब आप इंटरनेट, सेलफोन या अदर डिवाइसेस, जो भी नेटवर्क से रिलेटेड डिवाइसेस है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं, पोस्ट करते हैं किसी के खिलाफ में कंटेंट, उनको हर्ट करने के लिए, उनको इंसल्ट करने के लिए, एम्बैरस करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग। क्वेश्चन नंबर 2, very very important and most repeated question of every set and net exam: phishing, spamming, spoofing, ransomware। फटाफट से अब यहां से रैंसम का कीवर्ड उठाओ, मैंने रैंसम का आपको कीवर्ड बताया है, यहां से आप पिक कर सकते हैं।
नॉट बैड। करेक्ट है। चल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, बट हिंदी विल नॉट हेल्प यू इन आईसीटी। में बार बार बोलती हूँ कि जैसे एलआर के कुछ टॉपिक्स हैं या फिर आप लोगों का यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, तो वहां पे हिंदी वाले उसमें मत फंसिएगा, बाकी आपकी चॉइस है। रैंसम, रैंसम का मैंने कीवर्ड क्या बोला था कि यहाँ पे आपसे प्राइस मांगा जाएगा, आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। तो जो चीज आती है ना, फटाफट से आप लोग ना यही कोशिश करो कि उसका कीवर्ड मुझे जैसे तैसे करके क्वेश्चन में मिल जाए। तो मैम ने बोला था कि सबसेट है मालवेयर्स का ही, यहाँ पे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है यूजर की फाइल को। मम्मी क्या याद आया आप लोगों का कि मैम का फोन क्या कर दिया गया था? हैक कर लिया गया था उसके ब्रदर के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर डी का फोर्थ आएगा। तो क्या मैं 50-50 लाइन पे आई? ओके जी। अब मेरे पास क्या बोला? स्पैमिंग। आप बोलते हो ना काफी बार टेलीग्राम पे अननेसेसरी चीजें आ जाती है, हम बोलते हैं ना स्पैम क्रिएट मत करो, है ना, कि मेरी कंसेंट नहीं है तो जबरदस्ती क्यों आप मैसेजेस पे लगे पड़े हैं। तो आपका स्पैम क्या आ जाएगा? ऐसे बल्क मैसेजेस सेंट विदाउट एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट फ्रॉम द रिसिप्टेंट। तो बी का 1 एलिमिनेट। आंसर मेरा 2 से आ गया। फिशिंग क्या होता है? जब आप मछली पकड़ने जाते हो उसको क्या बोलते हो? फिशिंग। ये मछली कहाँ पे पकड़ी? पानी में। यहां पर जो फिश आपने पकड़ी वो कैसे पकड़ी? ईमेल के थ्रू। ठीक है, आप लोगों ने ईमेल भेज दिया कि आपका ना लॉटरी लग गया, और फटाफट आप अपनी कांटेक्ट डिटेल शेयर करो, आप अपने आईडी प्रूफ शेयर करो, हम आपको ना फटाफट से अमाउंट क्रेडिट करवा देते हैं। तो आप क्या बने? उसके जाल में फंस चुके हैं। तो वो आपके साथ हुआ फिशिंग अटैक। अगर यही चीज आपकी फिशिंग एसएमएस के थ्रू हुई तो इसको आप क्या बोल देते? वी कॉल इट स्मिशिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? फिशिंग क्या आ जाएगा? ए का आ जाएगा ऑप्शन, फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशन दैट अपीयर टू कम फ्रॉम ए रेपुटेबल पर्सन। अब आप तो, आपको तो यही लगेगा ना कि रेपुटेबल पर्सन है और इन्होंने बोला है कि लॉटरी लगी है तो लगी है, और आप मान लें उस लिंक पे क्लिक कर दें, है ना, ऐसे एसएमएस पे क्लिक कर दें। तो अगर आपका ईमेल के थ्रू होता है तो फिशिंग, और एसएमएस के थ्रू जो टेक्स्ट आता है तो स्मिशिंग आएगा। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग का मतलब हो जाता है ईमेल मैसेज ऑब्टेन फ्रॉम समवन और समवेयर अदर देन द इंटेंडेड सोर्स। इंटेंडेड सोर्स के अलावा कोई जब आपको मैसेज या कोई भी कम्युनिकेशन शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following is a type of malware and intentionally inserted into software system that will set off a malicious function when specified condition are met? Exactly मैंने आपको बताया है, इंटेंशनली आपने इंसर्ट कर दिया है इनटू सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब जब उसका टाइम सेट ऑफ कोई भी जो मेलिशियस फंक्शन होगा वो कब ट्रिगर करेगा? जब उसकी एक्टिविटीज मेट करेंगी। 10 बजे के लिए लगाया था, 9:59 तक वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। अब 10 बजते ही वो क्या करेगा? लेट सपोज ब्लास्ट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड ए लॉजिक बॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following statements about malwares are true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इससे आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। एंड ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गुड। ट्रोजन हॉर्स इज ए malware disguised as legitimate सॉफ्टवेयर, जो वैध सॉफ्टवेयर के छदावेश में होता है। वायरस इंसर्ट करता है खुद को इनटू अनदर प्रोग्राम और रन और स्प्रेड करता है व्हेन प्रोग्राम ओपन कर दिया जाए। और वॉर्म सिमिलर टू वायरस है एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट नीड ए प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रन। मतलब खुद से स्प्रेड होता है, इसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अपने आप को लेजिटिमेट दिखाता है ना, लेकिन एक्चुअली में है नहीं, तो ये भी सही है। वायरस खुद को इंसर्ट करता है, जैसे पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे चला गया। वॉर्म क्या है? बस फर्क होता वायरस जैसा ही है ना, सिमिलर टू वायरस ही काम है इसका, लेकिन इसको होस्ट की रिक्वायरमेंट है बट इट डज नॉट नीड एनी होस्ट। क्वेश्चन नंबर 5,
मैनी कंप्यूटर यूजर्स आर वरीड अबाउट malwares, बहुत सारे उपयोगकर्ता इसके बारे में चिंतित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ malware, इनमें से आज आपने कौन से नाम सुने हैं? डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, जिसने भी लेट ज्वाइन किया है, और इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। मार्क माय वर्ड्स, ये क्वेश्चन आपके ये टॉपिक्स है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आएगा। यस तो क्या फायरवॉल हमने सुना? नो, फायरवॉल किसके लिए? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। राउटर क्या होता है? ये भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क में यूज किया जाता है, लेयर्स, नेटवर्क लेयर पे। तो आज आपने दो वर्ड्स ही सुना है, या तो वॉर्म सुना है या फिर वायरस सुना है। तो आंसर इज बी और डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सॉफ्टवेयर विच प्रिवेंट, scan, detect and remove malware from a file or a computer system is called cookies, firewall, antivirus, browser. Good. It's antivirus. Prevention. अब ये बताओ, जब कोविड आया था उसकी प्रिवेंशन के लिए हमने क्या लगाया था? इसकी एंटी एंटी लगाया था ना, एंटीवायरस, सो दैट आप लोगों को उस चीज से हम प्रोटेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर भी जब वायरस और इससे बचना है तो क्या लेंगे हम लोग? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 30 सेकेंड। It is an unwanted software that an unauthorized person want to run on other computer. क्या ये बात सही है? रीजन इसने बोला है कि वायरस obtain control of computer and direct it to perform unusual and often destructive action. Which statement is correct? Yes, answer is both are correct, but R is not the correct explanation. Malwares क्या है? Unwanted softwares है बिल्कुल। और वायरस क्या है? Obtain control of computer और डायरेक्ट करते हैं to perform unusual और destructive actions को। बट अगर बीच में आप क्यों लगाएंगे तो इसका explanation बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो, अब ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन कि की लोगर किसका एग्जाम्पल है। की लोगर इन एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन, स्पाईवेयर, वॉर्म और लॉजिक बॉम्ब। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को करना है आफ्टर द सेशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल चेक भी कितने स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, ठीक है। और ये आप लोगों का था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। एंड दीज आर द टाइमिंग ऑफ माई क्लासेस। आज हमारा यानी कि आज जो अभी आज सुबह तो प्रीमियर हुआ है, 11:30 का जो सेशन है ऐप का, ठीक है, आज वो नहीं होगा, राइट। तो डू लाइक एंड शेयर दिस, सब्सक्राइब एज वेल। उसी के साथ साथ ये टाइमिंग्स नोट कर लो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कल तक इसका, कल या परसों तक इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। और ये मेरा फैकल्टी कोड है, अगर आप स्ट्रक्चर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं देन ये अभी आप लोगों का सेल ऑन गोइंग है। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।